नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है कि आपके मानसिक स्तर को किस तरह से वो दबाव में लेकर आ जाए ताकि आप सिर्फ वही सुने वही समझे जो मीडिया बताता है। इसलिए उन खबरों पर ध्यान दीजिए जो आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर करे या ऐसी खबरें जो आपको स्वस्थ रख सके, क्योंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आज के दिन, विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन तो कम से कम आज उन्हीं खबरों को बढ़ावा दे जिनसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, स्वस्थ रह सके, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी है वह उत्साह है। उत्साह एक पॉजिटिव वे में होगा तो आपका उत्साह उम्र बढ़ाने वाला जादुई टॉनिक बन जाएगा। यह निरोगी रखता है और जीवन में आनंद भर देता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? एसआई भर्ती, जी हां, 15 लाख में बनी थी डमी, जोधपुर से पकड़ी गई। ये बड़ी खबर। रेंज आईजी की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तर्पण चलाकर एसआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठने पर इंदिरा को गिरफ्तार किया। वहीं पति नरपत राम को गोवा में वाइन शॉप से पकड़ा गया। पति गोवा में फरारी काट रहा था जबकि पत्नी जोधपुर में पहचान छुपाकर रह रही थी। दोनों को साइक्लोनर टीम ने एसओजी को सौंपा। पति के पकड़े जाने की भनक लगते ही इंदिरा भागने की फिराक में थी, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। वहीं राजस्थान के टोंक में समरावता थप्पड़ कांड में आपको शायद याद होगा, तो इस पर ये बड़ी खबर। अनुसूचित जनजाति आयोग ने एसडीएम पर आरोप लगाए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर। कमेटी ने पुलिस के एक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट 2 अप्रैल को राज्य सरकार को सौंपी गई है। कमेटी ने 30 दिन में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सरकार से जवाब भी मांगा गया है। दरअसल 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया था। मजिस्ट्रेट का कहना था कि नरेश मीणा जबरन बूथ में घुस रहा था, उसे रोका तो उसने थप्पड़ मार दिया। इसके पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे छुड़ा लिया। राजस्थान में कल गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। बाबा बालकनाथ से प्रेरित हूँ, आश्रम में ऊर्जा लेने के लिए आया हूँ, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाबा बालकनाथ आश्रम में पहुंचे। गृह मंत्री ने कहा कि मैं बहुत कम उम्र से सामाजिक जीवन में जुड़ा हूँ, बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में गया, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को मैंने आज तक नहीं देखा। नाथ संप्रदाय ने समाज के उत्थान की ही बात की है। मैं यहाँ ऊर्जा लेने के लिए आया हूँ। इस मौके पर सीएम भजन लाल और भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। वहीं राजस्थान में प्रिंसिपल के करीब 8000 पद खाली है, लेकिन शिक्षा विभाग के पोर्टल पर केवल 4840 ही रिक्त स्थान दर्शाए गए हैं। विभाग की इस मनमर्जी से शिक्षकों में खासी नाराजगी है। ऐसे में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कुछ शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिंसिपल पदों की डीपीसी हो चुकी है और पदस्थापन के लिए काउंसलिंग चल रही है। प्रमोट हुए प्रिंसिपल से ऑनलाइन विकल्प भरवाए जा रहे हैं। जब प्रिंसिपल विकल्प देख रहे हैं तो उनके पसंद के स्कूल इसमें नजर ही नहीं आ रहे। शिक्षकों का कहना है कि जो स्कूल सूची में दी गए हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाईवे से 20 किलोमीटर से अधिक अंदर तक के हैं। शहरी स्कूलों को इस सूची में दर्शाया ही नहीं गया। एक बड़ी खबर राजस्थान की दैनिक भास्कर की। जी हाँ, बड़ी खबर ऐसे क्योंकि हम नैतिकता के किस स्तर से हम गिरे हुए हैं या हम नैतिकता में किस लेवल पर आ सकते हैं, इसकी अगर कोई पैमाना होता तो आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिलिकोसिस मरीजों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार जो स्कीम लेकर आई उसका फायदा उठाने के लिए स्वस्थ लोग भी बीमार बन गए। जी हाँ, मात्र थोड़े से पैसों के लिए हम कितनी नैतिकता की गिरावट कर सकते हैं, इसकी ये अंदाजा है। 3-3 लाख रुपए लेने के लिए उपचाराधीन मरीजों के एक्सरे लेकर स्वस्थ लोग भी सिलिकोसिस के मरीज बन गए। एक ही एक्सरे से डॉक्टर, रेडियोग्राफर व रेडियोलॉजिस्ट ने मिलकर सिलिकोसिस के सैकड़ों रोगियों को सर्टिफिकेट जारी किए। एसएमएस अस्पताल की एक टीम ने 7000 से अधिक मामलों की जांच की तो इनमें से 2589 फर्जी मिले। इसमें 1740 तो अकेले दौसा जिले के थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर हेल्थ डिपार्टमेंट में दौसा के तत्कालीन 6 डॉक्टर, 6 रेडियोग्राफर तथा 2 रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसीबी को
लिखा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आप फर्जी इस तरह का काम करते हैं तो इससे जो हकीकत में ऐसा बीमार होता है उसको भी मिलने में दिक्कत आती है। 3 लाख रुपए में आप अपना पूरा जीवन तो निकाल नहीं सकते, लेकिन आप उन लोगों के लिए पूरा जीवन निकालने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो असली में बीमार है, लेकिन उनको पैसे देने में सरकार को अब 50 तरह की कार्रवाई करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं ये फर्जी तो नहीं है। इसके चक्कर में, फर्जी लोगों के चक्कर में असली लोगों को भी आप इस तरह से करते हुए देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। इसलिए नैतिकता से रहिए और नैतिकता की पालना कीजिए। नैतिकता एक तरह से मर्यादा भी होती है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानियां सुनने लिखने वाले हम सबको चाहिए कि हम नैतिकता से भी यानी मर्यादा से भी इस तरह का कार्य करें। इसकी इतनी चर्चा की जानी चाहिए ताकि आम आदमी को इससे ऐसे लगे कि हम एक बहुत बड़ा अपराध किया है। वहीं अप्रैल में ही पारा रिकॉर्ड बनाने के लिए बेताब है। बाड़मेर में 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जहां रविवार को तापमान 45.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि इससे पहले बाड़मेर में 1969 में पारा 45.8 था। उसके बाद रविवार को अप्रैल के पहले सप्ताह में सर्वाधिक तापमान रहा। उधर कई शहरों में तेज गर्मी और लू के हालात रहे। दिन के तापमान में 4 डिग्री उछाल दर्ज किया गया। 22 शहरों में पारा 40 डिग्री पार रहा, जबकि शनिवार को 6 शहरों में ही पारा 40 डिग्री से अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार तापमान बढ़ोतरी और हीट वेव का असर 9 अप्रैल तक रहेगा। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व जयपुर में हीट वेव के हालात रहेंगे। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय बनाए रखने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ 10 अप्रैल को गुरुवार को सुनवाई करेंगे। यह जनसुनवाई शाम 4 से 7 बजे तक थाना जामडोली परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस जनसुनवाई में पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर, गलता गेट, ट्रांसपोर्ट नगर, खोर नागुरियान, जामडोली, कानोता बस्ती क्षेत्र के परिवादियों की समस्याएं सुनी जाएगी। पुलिस आयुक्त के साथ इस जनसुनवाई में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, पुलिस उपायुक्त पूर्व तेजस्विनी गौतम, पुलिस उपायुक्त उत्तर राशि डूडी डोगरा सहित संबंधित एसीपी, थानाधिकारी और थाने के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 20 मई को बिरला ऑडिटोरियम में सुबह 9:30 बजे से आयोजित होगा। मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े होंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी नर्सिंग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की मई 2025 में आयोजित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अप्रैल से प्रारंभ होगी। साधारण शुल्क के साथ 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर जो आपको डरा सकती है, जो आपको असली डर इसका होना चाहिए। एक और प्रदेश के निजी ब्लड बैंकों में गड़बड़ी नहीं रुक रही, विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जयपुरी अस्पताल के ब्लड बैंक में भी गड़बड़ी सामने आई है। ये खबर भास्कर की। मामले में आरयूएचएस कुल सचिव की ओर से अस्पताल अधीक्षक से जवाब मांगा, लेकिन अधीक्षक की ओर से जवाब नहीं दिए जाने के बाद अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाए। जयपुरी अस्पताल के ब्लड बैंक में हो रही गड़बड़ियों की सूचना आरयूएचएस को लगी। इसके बाद आरयूएचएस को पत्र लिखकर वहां के ब्लड बैंक में प्रतिदिन आने वाले ब्लड, सप्लाई होने वाले ब्लड और किन किन ब्लड बैंकों को ब्लड सप्लाई किया गया, इसकी जानकारी मांगी गई। पत्र लिखने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। आज जयपुर के शहीद स्मारक पर नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के कारण राजस्थान की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मानदेय पर कार्यरत सैकड़ों ग्राम साथिनों की सेवाएं समाप्त होने के विरोध में आज प्रदेश भर की 2000 से अधिक ग्राम साथिन कार्मिक शहीद स्मारक स्थल जयपुर पर सत्याग्रह करेगी। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के कारण राजस्थान की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मानदेय पर कार्यरत सैकड़ों ग्राम सैथन्यों की सेवाएं हिटलरशाही फरमान से समाप्त कर रही है। सेवाएं समाप्त करने के विरोध सहित मानदेय, सेवा बहाली, सेवा शर्तों में सुधार, जाजम बैठक, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी राशि भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की 2000 से अधिक ग्राम साथिन कार्मिक सोमवार को सत्याग्रह करेगी। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल यानी आज है।
अब तक कुल 1.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन हो चुके। माना जा रहा है कि अंतिम तिथि आज होने के कारण संख्या में और इजाफा होगा। इसके बावजूद इस बार पिछले साल के मुकाबले आवेदन कम रहेंगे। वर्ष 2024 में 3,08,782 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। अगर शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई तो इस बार यह संख्या पार होना मुश्किल लग रहा है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग 9 अप्रैल को प्रवेश की वरीयता क्रम तय करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकालेगा। उधर अभिभावकों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। कांस्टेबल की मौत के बाद उनके बैच के साथी आर्थिक संबल बन गए। जी हां, 5 बेटियों के पिता कांस्टेबल की अचानक हुई मौत, परिवार बेसहारा हुआ तो बैच के साथियों ने जो 10 लाख रुपए। जी हां, बड़ी खबर, ये सराहनीय खबर। कांस्टेबल की मौत के बाद उनके बैच के साथी आर्थिक संबल बन गए। बैच के सभी साथियों ने मिलकर लगभग 11 लाख रुपए जुटाए और परिवार के 8 सदस्यों के नाम एफडी करवा दी। राजस्थान पुलिस में 2008 बैच के कांस्टेबल उदाराम की 8 महीने पहले ब्रेन हेमरेज से आकस्मिक मौत हो गई। उस दौरान उनकी सोडाला थाने जयपुर में पोस्टिंग थी। फुटबॉल के राज्य स्तरीय खिलाड़ी उदाराम बालोतरा के रहने वाले थे। वे फुटबॉल के राज्य स्तरीय खिलाड़ी रहे। उनके सबसे बड़ी बेटी की उम्र 15 साल और सबसे छोटी बेटी की उम्र 3 साल है। उन्होंने बैच में 150 जवानों ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। परिवार पर अचानक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा। इससे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 5 बेटियां अनाथ हो गए। ऐसे में परिवार की स्थिति देखकर बैच के सबसे सीनियर साथी राम प्रताप फौजी ने सभी बैचमेट साथियों से संपर्क कर स्थिति से अवगत करवाया। उसके बाद बैच के साथियों ने मिलकर 4.61 लाख रुपए की राशि को एकत्रित किया। इस मुहिम को देखते हुए अधिकारियों ने भी मदद की और उसके बाद लगभग 11 लाख रुपए का बहुत बड़ा सहारा 5 बेटियों के पिता कांस्टेबल की मौत के बाद परिवार को दिया गया। वहीं आम आदमी में बेरोजगारी कितनी है, लेकिन बेरोजगारी की कोई खबर आप मीडिया पर नहीं देखेंगे। न ही इस खबर को देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो मात्र 53,000 के करीब पद हैं, उस पद पर कितने आवेदन आए हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चल रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अब तक 9,36,213 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। जिस गति से आवेदन हो रहे इस भर्ती में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन की संभावना है। बोर्ड की अन्य 2 भर्तियों में एनएमएम के लिए 16,298 अभ्यर्थी और परिचालक भर्ती के लिए 32,330 आवेदन कर चुके हैं। एनएचएम की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई और परिचालक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10 लाख आवेदन आ चुके हैं और 19 अप्रैल को अंतिम तिथि है। तो तब तक कितने आ जाएंगे, यानी बेरोजगारी किस लेवल तक है आपके बच्चों की। लेकिन आपको आवेदन करने के बजाय आपको किन चर्चाओं पर आनंद आता है, यह आप भलीभांति समझते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की 12 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा के चलते राजस्थान विश्वविद्यालय की यूजी की कला, विज्ञान, कॉमर्स पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय की 12 अप्रैल को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। राजस्थान पुरुष फुटबॉल लीग की 5वीं शुरुआत रविवार से शुरू हुई। पहले दिन 5 मैच खेले गए। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि 110 मैचों को होम अवे के सिद्धांत से खेले जाएंगे। पहला मैच ब्रदर्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और रियल जयपुर क्लब के बीच खेला गया, जिसमें ब्रदर्स यूनाइटेड ने रियल जयपुर को 3 गोल से हराया। एक और बड़ी खबर, जी हां, भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान के टीबी संक्रमण से लड़ रहे मरीज नियमित दवा का सेवन, खान पान और प्रॉपर इलाज के ठीक हो रहे। जयपुर समेत राजस्थान भर में वर्ष 2023 में टीबी के नोटिफाइड मरीज 1,59,302 मिले थे, लेकिन नियमित खुराक और पोषण युक्त भोजन से 1,41,911 ठीक हो गए। यानी ये बहुत सराहनीय खबर। यानी सफलता की दर 89% रही। इसमें न केवल चिकित्सा विभाग के अधिकारी बल्कि स्टाफ के सहयोग से मरीजों की पहचान कर इलाज की प्रॉपर मॉनिटरिंग से ठीक हो रहे हैं।
हालांकि वर्ष 2024 में राज्य में 1,68,059 नए मामले मिले हैं। ऐसे में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य से दूर है। देश के 5 राज्यों का एनालिसिस करने पर पाया कि 84 से 92% मरीज ठीक हो रहे हैं। जयपुर के सेवापुरा में लगा 16 लाख मैट्रिक टन कचरे का पहाड़ जल्द ही खत्म होने जा रहा है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर में इसमें 14 लाख मैट्रिक टन कचरे की बायो माइनिंग करा रहा है। जुलाई तक कचरे की ये बायो माइनिंग पूरी हो जाएगी। निगम ने शेष बचे 2 लाख मैट्रिक टन कचरे की बायो माइनिंग के वर्क ऑर्डर के लिए सरकार को लिखा है, यानी सेवापुरा में जल्द खत्म होगा कचरे का पहाड़। जुलाई तक पूरी हो जाएगी 14 लाख मैट्रिक टन कचरे की बायो माइनिंग। बड़ी खबर है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए कि क्या जुलाई तक पूरी हो जाएगी 14 लाख मैट्रिक टन कचरे की बायो माइनिंग। जिस तरह से आप दूसरी खबरों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से इस खबरों को भी आप ध्यान रखें, ताकि आप कचरे से होने वाले प्रदूषण या कचरे से होने वाली बीमारियों से भी बच सकें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को चैत्र नवरात्रा की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर सपरिवार मां दुर्गा का पूजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास परिसर स्थित राजेश्वरी मंदिर में पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की और हवन में पूर्णाहुति देकर देवी मां की आराधना की। मुख्यमंत्री ने देवी स्वरूपा कन्याओं का विधिवत पूजन किया और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। इस अवसर पर उन्होंने मां जगदम्बा से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होने तथा राजस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रार्थना की। जवाहर कला केंद्र में खेला गया बड़ा नाटक श्री कृष्ण ने आज के अर्जुन को नए दौर की शिक्षा दी। अर्जुन, कलयुग में द्रौपदी की लाज कैसे बचेगी? श्री कृष्ण ने कहा कि जब युवा मोबाइल के चक्रव्यूह से निकलेंगे। जी हां, बड़ी खबर। अर्जुन पूछते हैं कि कलयुग में द्रौपदी की लाज कैसे बचेगी? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब युवा मोबाइल के चक्रव्यूह से निकलकर बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़े होंगे। जी हाँ, बहन बेटियों की रक्षा के लिए आप खड़े हों, मोबाइल छोड़ें और रास्ते में या आपके ऑफिस में या स्कूल में या जहां पर भी आप रहते हैं, नवरात्रि के दिन ये शपथ लें कि जहां कहीं भी आपको इस तरह का माहौल नजर आता है कि किसी पीड़ित बच्ची की, महिला की या बहन की या आपके किसी दोस्त की इस तरह से कोई रक्षा करने में कोई गड़बड़ करता है या उसको असुरक्षित महसूस करता है, तो आप उसके लिए खड़े रहिए और बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़े रहें। तब कब? जब अर्जुन कहते हैं कि जब युवा मोबाइल के चक्रव्यूह से निकलकर बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़े होंगे, तो आप भी बहन बेटियों की रक्षा कीजिए और मोबाइल के चक्रव्यूह से बचें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समाज के शोषित व वंचितों को उनका अधिकार दिलाया है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों व समाज के लोगों ने बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने का जो निर्णय लिया है वह स्वागत के काबिल है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहेब ने ही शोषितों और वंचितों को उनका अधिकार दिलाया है। जूली रविवार को नगर के खेस्ती और लक्ष्मणगढ़ के रसूलपुर गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। जूली ने कहा कि बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में काफी संघर्ष की बदौलत ऊंचे शिखर तक पहुंचाने का जज्बा दिखाया। जूली ने लोगों से बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि बाबा साहेब के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। विधायक साहब अब अपने ई वर्क मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन अभिशंसा कर सकेंगे। साथ ही सिफारिश किए गए कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति, आवंटन राशि एवं स्वीकृत राशि की जानकारी भी खुद के मोबाइल पर देख सकेंगे। उधर संबंधित विभाग के अफसर भी विकास से जुड़े इस तरह के कामकाज का निरीक्षण, प्रोग्रेस रिपोर्ट, अनार जियो टैगिंग प्रोसेस भी खुद के मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। विधायक कोटे के काम की सिफारिश मोबाइल ऐप से इसी पर अधिकारी बताएंगे कितनी हुई प्रोग्रेस। जी हाँ, बहुत आसान काम होने जा रहा है, इसलिए आप भी इस पर ध्यान रखिए। आयुष नर्सेज की वेतन विसंगति 2013 से बनी हुई है। इससे पूर्व आयुष नर्सेज को केंद्र व मेडिकल नर्सेज के समान वेतनमान मिल रहा था। अब राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ ने भी पदोन्नति के लिए अनुभव एवं सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट की मांग की है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ के प्रदेश प्रतिनिधि रामोतार मीणा का कहना है कि छूट दिए जाने का अभिप्राय रिक्त पदों को भरना होता है। यदि उसमें कोई शर्त लगाई जाएगी तो सारे पद नहीं भरे जा सकेंगे। अलवर की बड़ी खबर, गांव डेरा में अपने मामा के घर आए 22 वर्षीय युवक को एक परिवार के लोगों ने पोल से बांधकर इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक धीरज पुत्र रामोतार बैरवा
ITI का छात्र था जो दलित था। आरोप है कि युवती से मिलने पहुंचने के चलते उसकी पिटाई की गई। हालांकि मृतक के परिजनों ने यह बात झूठी बताई और कहा कि आरोपी पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की। बदनाम करने के लिए युवक पर युवती से मिलने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिलाओं सहित कई लोग युवक को बिजली के पोल से बांधकर पीटते दिखे। गांव चांदपुर निवासी मृतक धीरज के चाचा ओम प्रकाश बैरवा ने इस संबंध में रैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि उसका भतीजा धीरज 31 मार्च को गांव डेरा गया था, जहां हरिओम जयराम सहित कई लोगों ने उसे लाठी डंडों से पीटा। रिश्तेदारों ने उसे रैनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर अंदरूनी और बाहरी चोटों के चलते धीरज को अलवर और फिर जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां 5 अप्रैल को धीरज ने दम तोड़ दिया। एक और जालोर की खबर, सरनाऊ में 12वीं के छात्र को धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगने और कंटीली झाड़ियों से पीटने का मामला सामने आया। बच्चे 2 ही अच्छे, परिवार को सीमित रखने के लिए तय किया गया। परिवार कल्याण का यह मूल मंत्र चरितार्थ करने में हनुमानगढ़ जिला प्रदेश में अव्वल है। जिले में 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवाने वालों की संख्या राजस्थान में सबसे अधिक यहां है। इसको लेकर जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 121% काम हुआ, जबकि झालावाड़ जिला 118.7% के साथ दूसरे और 112.2% के साथ लक्ष्य अर्जित करने के साथ तीसरे नंबर पर है। NHM ने रिव्यू कर टॉप 3 जिलों को 2 बच्चों के बाद नसबंदी की रैंकिंग को सराहा। राजस्थान में गर्मियों के दौरान पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग व समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए जलदाय विभाग ने हर मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम में अधीक्षण अभियंता ज्योति जैन को प्रभारी लगाया, वहीं एक्सियन वासुदेव शर्मा और भी कई सहायक प्रभारी अधिकारी लगाए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे EN व एक्सियन स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। टोंक रोड जयपुर स्थित B2 बाईपास पर रोड लाइट्स लगे अभी 6 महीने भी नहीं हुए। यहाँ की रोड लाइट्स पिछले 15 दिन से खराब पड़ी हुई है। इस वजह से रात के समय अंडरपास और क्लोवर लीफ के आसपास अंधेरा रहता है, जिसमें रात के समय पैदल जाने वाले लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कई दिनों से खराब पड़ी लाइटों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये रात फिर न आएगी, तेरी आंखों के सिवा गीत गजलों ने शाम को म्यूजिक की रिदम से सजा दिया। मौका था जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में स्वर साधना की ओर से आयोजित कार्यक्रम गजल के रंग रिदम के संग का। गायक अतुल माथुर की स्मृति में हुए इस कार्यक्रम में 17 कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।